पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कुसज्ञ जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंबमान एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। उत्तरध्ययनानि 32 जैन आगमों में से एक आगम है। उसमें 36 चैप्टर्स अध्ययन है। इन 36 अध्ययनों में किसी अध्ययन में तात्विक जानकारी भी सन्निहित है, तात्विक बातें सन्निहित हैं। कई अध्ययनों से हमें तात्विक अवबोध प्राप्त हो सकता है। कोई कोई अध्ययन है जो एक परिसंवाद के रूप में है, प्रश्नोत्तर के रूप में है, और कहीं घटना या कथा प्रसंग भी है, कहीं शिक्षण प्रशिक्षण विनय परिसहों को सहना आदि बातें, और कहीं अध्यात्म का दिशा दर्शन हमें उपलब्ध हो सकता है। 10वां अध्ययन उत्तरध्ययनानि का जो है, उसमें एक विशेषता यह है कि उस अध्ययन के एक श्लोक के सिवाय सभी श्लोकों में संभवतः एक समान चरण, चौथा चरण है, समयम गोयम मापमाय। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। ये रिपीट होता, केवल एक श्लोक में संभवतः नहीं, बाकी सब में संभवतः है। यह एक संदेश है, बड़ा गरिमामय संदेश है इस अध्ययन का। गौतम के नाम है, पर किसी एक व्यक्ति को लक्षित करके कुछ कहा जाता है, कुछ किया जाता है। वह अनेक अनेक व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो सकता है। भले इसमें गौतम के नाम संदेश है, पर वह हमारे लिए भी बड़ा काम का संदेश है। गौतम को एक प्रतीक मान ले। हम सब उपलक्षण से संदेश ग्राही या संदेश के योग्य बन सकते हैं। समय मात्र भी प्रमाद मत करो। टाइम इज मनी इंग्लिश का सूक्त है कि समय धन है। बड़ा कीमती तत्व है समय। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतनी कीमती चीज भी है और फ्री में मिलती है। कोई पैसा नहीं लगता कि इतना समय 24 घंटे या तो इतने पैसे लगेंगे। फ्री में मिलने वाला तत्व है। जो चीज फ्री में मिलती है उसका अंकन भी कोई करे कि न करे, पर करना चाहिए। अंकन किस रूप में करें? अंकन इस रूप में करें कि समय का हम बढ़िया उपयोग करें। दुनिया में अच्छा आदमी कौन है और बुरा आदमी कौन है? मैंने एक परिभाषा बनाई है
कि समय का बढ़िया उपयोग करने वाला अच्छा आदमी है, समय का खराब उपयोग करने वाला घटिया आदमी है। बस जो समय का बढ़िया उपयोग करता है वो बढ़िया आदमी है, घटिया उपयोग करे समय का वो घटिया आदमी है। हम समय का महत्वांकन करें, एक दिन रात में यानी एक दिनांक में मान लें करीब या पूर्णतया 24 घंटे मिलते हैं। इन 24 घंटों का हम क्या उपयोग करते हैं? कुछ समय तो मान लें खाने में, पीने में, नींद में आदि में चला जाता होगा। बाकी जो समय है उसका हम क्या उपयोग करते हैं? संस्कृत का कथन है, मा वृथा समया कृथः, कि समय को व्यर्थ जाया मत करो, व्यर्थ मत जाने दो। मेघ बरसता है, मेघ यहाँ भी बरसता है, आगे भी बरसता है, इधर उधर भी मान लो बरसता है। तो मेघ का काम है पानी बरसा देना, पर जो पानी बरसता है एक आदमी उसको बाल्टी आदि में इकट्ठा या एक कुंड में इकट्ठा कर लेता है, कोई बाल्टी में इकट्ठा कर लेता है, मतलब कोई पानी गंदी नाली में चला गया। तो पानी तो सर्वत्र बरसा इस एरिया में, पर कुछ पानी वो कुंड में संरक्षित कर लिया गया, वो पीने में और में काम आ सकता है। पार्लर पानी अच्छा पीने में अच्छा लग सकता है। किसी ने बाल्टी में भी ले लिया तो नहाने में और में मान लो काम आ जाए। कुछ पानी यूं ही गंदी नाली में चला गया। तो पानी तो बरसा, पर किस पानी का क्या उपयोग हुआ? जीवन में हमें समय मिलता है, हालांकि जीवन में किसको कितना समय मिलेगा, किसका जीवन काल कितना होगा, ये भी सबका बताना मुश्किल है। मैं कितना जीऊँगा यह हम सोचें, यह भी सोच सकते हैं कितना जीवन काल होगा, पर साथ में यह भी सोचें या बिना साथ भी सोचें जीवन कैसे जीना है। कितना जीना तो थोड़ा हमारे हाथ की बात न भी हो, पर कैसे जीना ये तो कुछ हमारे हाथ की बात भी हो सकती है। तो जो समय हमें जीवन में मिलता है उसका हम उपयोग करें। समय तो जा रहा है, ये जन्म दिवस आता है, मेरा बर्थडे, छोटे बच्चे मेरा बर्थडे है, बर्थडे आज उल्लास, मेरा जन्म दिवस है। ठीक है, जन्म दिवस आता है, कोई लोग मिठाइयाँ किसी को खिलाए करे, मंगल कामना दे, आदि आदि चीज़ें हो सकती हैं। पर साथ में यह भी एक फैक्ट है कि एक वर्ष तो कम हो गया। ये बर्थडे मेरा आया है तो जितना जीवन काल होना उसमें एक साल और कम हो गया, यूँ एक एक साल कम होते जा रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, उत्थायोत्थाय बुद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रवि रस्तमयम गतः, कि उठ उठ करके यह बोध करना चाहिए, रोज शाम को सोने से पहले का चिंतन करो कि आज मैंने सुकृत क्या किया, आज बढ़िया काम खास क्या किया, धर्म का क्या विशेष काम किया। कि क्यों सोचना चाहिए? ये सूर्य रोज आता है चला जाता है। हमारे जैनिज्म की तो मान्यता है ये सूर्य यहाँ है, वो फिर कल महाविदेह में रहेगा। महाविदेह का सूर्य वो यहाँ का, दो सूर्य होते हैं जो ये सारी हमारी इस जम्बू द्वीप को मानो संभालने वाले हैं,
कि एक सूर्य यहाँ है आज, यह कल उसकी ड्यूटी महाविदय में मान लें मोटा मोटी। और फिर महाविदय वाला फिर एक यहाँ एक एर भरत क्षेत्र है, 2 भरत एक, यानी एक भरत एक एर भरत। महाविदय के 2 भाग, पूर्वी महाविदय पश्चिमी महाविदय। एक सूर्य अभी जो आकाश में है ये चारों को कवर करता है। भरतक क्षेत्र है, पश्चिम महाविदय है, एर भरत है, पूर्वी महाविदय। जो चारों इन क्षेत्रों को 2 दिनों में 2 दिन रात में एक सूर्य फिर दूसरा सूर्य, यो 2 दिन रात में दोनों की मानो ड्यूटी है इस जम्बू द्वीप को प्रकाशित करने की। तो कवि ने कहा कि ये सूर्य आता है और चला जाता है शाम को, तो केवल जाता ही नहीं है, जाने के साथ साथ हम सब के आयुष्य का एक टुकड़ा भी साथ लेकर जाता है। एक दिन का वो टुकड़ा है थोड़ा सा, वो लेके जाता है। एक एक टुकड़ा ये रोज हमारा ले जा रहा है। कवि की भाषा करें यानी आयुष्य कम रोज हो रहा है। तो हम सोचते रहे भी मैंने ये आज सूर्य गया तो ठीक है, नियम है, पर मैंने आज सुकृत क्या किया, बढ़िया काम क्या किया। सुकृत किया है तो मेरा आज का दिन सफल है, सुफल है। सुकृत कुछ नहीं किया तो सामान्य रूपेण मेरा दिन गया। या कोई पाप किया, अपराध किया तो मेरा आज का दिन दुष्फल हो गया। सुफल, दुष्फल और निष्फल। अगर बढ़िया काम किया है, सुकृत किया है, तो आज का दिन मेरा सुफल है, और पाप का काम कर दिया तो दुष्फल है। न कोई विशेष धर्म किया न पाप किया तो निष्फल है, कोई फल नहीं हुआ। तो हम समय को फलवान बनाने का, सुफल बनाने का प्रयास करें, उसके लिए कोई बढ़िया काम करें। अब बढ़िया काम क्या हो सकता है? आप लोग सांसारिक संदर्भ में भी सोच सकते हैं, और यूँ धर्म की दृष्टि से देखें तो कि हम जैनिज्म के संदर्भ में सामायिक मैंने की या नहीं की। अगर सामायिक की है, कुछ धर्म स्वाध्याय दान किया है और किसी की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा भी की है, तो माने मेरा आज का दिन सुफल हो गया है। और अगर कोई अपराध सामायिक नहीं की, धर्म ज्ञान नहीं, अपराध कर लिया, किसी को दुख दिया, किसी को धोखा दे दिया, आपको किसी ने 5 लाख दिए थे, आप तो मुकर गए, कब दिए थे तुमने, धोखा सा झूठ बोल गए, 5 लाख आपने हड़प लिए, रख लिए, यह अपराध का काम, पाप का काम हो गया। तो ऐसा काम किया है तो आपका दिन आज का दुष्फल हो गया, पाप वाला हो गया, खराब फल देने वाला। और न आपने धर्म ध्यान किया, न कोई ऐसा बुरा काम किया, तो आज का दिन आपका निष्फल, न अच्छा फल लगा न बुरा फल, निष्फल हो गया। तो सुफल, दुष्फल और निष्फल, हम समय को, दिन को सुफल बनाने का प्रयास करें। कुछ काम तो एक सामान्य है, हमने भोजन किया, ये सामान्य का, न कोई बहुत बढ़िया काम है न घटिया। खाना खा लिया, नींद ले ली, आप लोगों ने स्नान कर लिया, कपड़े धो लिए, धुलवा लिए, बस ये आपके सामान्य दिनचर्या के काम हैं। शारीरिक काम किए, ये कोई न बढ़िया न घटिया, सामान्य। अब बाकी का जो समय मिलता है उसका प्रश्न है, उसमें आपने और हमने क्या किया, क्या उसका उपयोग किया। तो यह जो शास्त्र में कहा गया समयम गोयम मापमाय, कि कुश की अग्रभाग की जो चीज अग्रभाग है कुश का, उस पर ओस की बूंद लटक रही है, वो ओस की बूंद अब गिर जाती है और समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। अतः समयम गोयम मापमाय, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। अब आपके पास मान लो 1 घंटा का टाइम, ऐसे नहीं तो कोई अभी काम है, ऐसे 1 घंटा का टाइम हाथ में है। एक संस्कृत में श्लोक है,
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि एक बुद्धिमान समझदार आदमी है, वो समय का उपयोग कोई काव्य की बात में, शास्त्र की बात में, उस रूप में चर्चा, तत्व ज्ञान की चर्चा में यूँ समय बिताता है। अज्ञानी आदमी है, वो या तो भाई कह व्यसन कर लो, वो नशीली चीज़ें खा लो, वो खा लो, या कोई लड़ाई झगड़ा करता है किसी से, या अनावश्यक लेट जाता है, नींद लेट कर, उसका समय यूँ बीतता है कि एक दोहे में कहा गया कि जो लोग हैं नहीं ज्ञान अरु ध्यान काम काज पिण को नहीं ते कुक्कर सम जान, कुक्कर सम जान फिरे चरे कल हो करे। नहीं ज्ञान अरु ध्यान, कि ऐसा आदमी है न ज्ञान है न ध्यान, कुछ नहीं करता, कोई बढ़िया काम काज भी नहीं, यह भी नहीं किसी का काम कर दे, काम काज भी नहीं करता। तो जो आदमी न ज्ञान में समय लगाता न ध्यान में समय लगाता न किसी का कोई अच्छा काम काज करता, कि वो आदमी कुक्कर, कुत्ते के समान है। तो क्यों? कि जैसे कुत्ता कोई घूमता है, कुछ खा लेता है, फिरता है, या आपस में कुत्ते झगड़ते हैं, कि जैसे कुत्तों का यूँ टाइम बीत जाता है, इसी प्रकार वो आदमी जो न ज्ञान करता न ध्यान करता न काम बढ़िया करता, बस खा लिया पी लिया, कोई बातें कर ली, ऐसे समय बिता दिया, या कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया किसी से। तो हम समय को इन फालतू चीज़ों में न बिता करके अच्छा काम करने में समय को बिताएं। टाइम मैनेजमेंट, समय का कैसे अच्छा प्रबंधन हो कि मेरा समय कितना बढ़िया अच्छे कार्य में बीते। तो अब यह भी मान लो संस्थाएं हैं समाज की, वो साथ में धर्म से भी जुड़ी हुई मान लो है, साथ में धर्म भी है, धार्मिकता की बातें भी है। अब धार्मिक गतिविधियों को पदाधिकारी लोग मान लो संभालते हैं, समय लगाते हैं, अपना काम धंधा थोड़ा गौण करके भी ऑफिस धर्म समाज की संस्था की ऑफिस में जाते हैं भी, इसमें धार्मिक गतिविधियां भी कई हो सकती है। इसका मतलब भाई समय आखिर लगा रहे हैं, चाहे थोड़ा बहुत सामाजिक भलाई का काम और बाकी धार्मिक काम हो, जो भी है, कम से कम एक समय को बुरे कार्यों में न लगा के समाज के लिए लगाते हैं। अपने खुद का थोड़ा, परिवार का, व्यापार का थोड़ा गौण करके भी समाज के हित के लिए मानो समय लगाते, वो भी एक समय का एक उपयोग हो गया। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्तीमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।